हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। तो पिछले वीडियो में हमने तो अनाउंसमेंट कर दिया था कि आज टाइप 5 का 1 से लेकर 36 नंबर टोटल क्वेश्चन को बना देंगे। लेकिन क्या हो गया कि बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट करने लगे कि सर किरण का जो हमारा लेटेस्ट मैथ वाला बुक आ गया है और मैंने इसके पहले वाला एडिशन को परचेज किया है, तो मैं बार बार कितना नया खरीदूं। जो आप ऐसा कीजिए कि बुक का जो क्वेश्चन है आप कोई टेलीग्राम चैनल बनाकर आप प्रोवाइड करवा दीजिए। तो वही मैंने क्या किया, एक टेलीग्राम चैनल बनाया है और उस पर हम चैप्टर वाइज का क्वेश्चन प्लस आंसर का फोटो हम उस पर प्रोवाइड कर दिए हैं। तो जो भी नए हैं और कुछ लोग पहले जाके 6-7 व्यक्ति हैं जो जुड़ चुके हैं, बाकी जो भी नए नए हैं वो जाके जुड़ जाए टेलीग्राम से। और उस टेलीग्राम का जो हमने लिंक यहाँ पे लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही दिए हैं, और क्या है कि लिंक खुल नहीं रहा है। तो आपको ये करना होगा कि चैनल का जो हमारा नाम है वो देखिए, हमारा लोगो, ये मेरा पिक्चर दिखाई पड़ रहा होगा और चैनल का नाम है मैथमेटिक्स बाय सी कुमार करके, ये पब्लिक चैनल बना दिए हैं। और जो इसका लिंक है वो ये है मैथ बाय सी कुमार 7, है ना। ये लिखा हुआ है मैथ बाय सी KUMAR और अंत में लगा हुआ है 7, ये करके भी लिंक है, ये भी कर सकते हैं। तो यही था आज का इन्फॉर्मेशन। अब सीधे काम की बात पे आते हैं। तो आज जो हम देखेंगे परसेंटेज का टाइप 5 को आज पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इसके पहले पिछले वीडियो में हम टाइप 5 का 1 से लेकर हम टोटल 18 क्वेश्चन को देख लिए थे। तो आज 18 से लेकर 36 तक के देखेंगे, और वो हम देख रहे हैं किरण के जो हमारा लेटेस्ट वाला है बुक 11,950 प्लस, जो कि टिल दिसंबर 2023 तक अपडेटेड है, उसका देख रहे हैं। और साथ ही साथ इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर, राकेश यादव क्लास नोट, अर्थमेटिक प्लस एडवांस का सॉल्यूशन, और इम्पोर्टेंट टाइप पे भी जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर भी हम बात करते हैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चन की ओर आज आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 19 है ना। अब इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, हमसे बोला है कि एक टीवी के मूल्य में 20% की कमी की गई, तो मूल्य को प्राप्त करने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए, है ना। देखिए 20% होता है अपने आप में 1/20, तो 20% की कमी है ना, तो 5 पर 1 की क्या गिरेगी, तब कमी, है ना। तो हमारा ये पहले का रेट है, अब ये हमारा न्यू रेट हो गया, है ना। ये फर्स्ट, अब ये न्यू। तो कहने का मतलब पहले 5 रेट था, अब 1 घटकर क्या हो गया, 4 हो गया, है ना। तो बोला कि पहले का प्राप्त करने के लिए, तो ये 5 को प्राप्त करने के लिए 4 को कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा। 1 बढ़ाना पड़ेगा कितने पर, 4 पे, तो 100 पर कितना, तो 4 से काटेंगे 25 चक 100, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 25%। तो काफी आसान क्वेश्चन हमारा था। 25% ये पूछा गया CHSL 10+2 टायर 1 2022 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं सीधे। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20 है। बोला कि जब एक घड़ी का मूल्य 20% घटती है तो घड़ी की बिक्री 40% बढ़ जाती है, तो बिक्री का प्रतिशत भाव क्या है। बोला है कि जब ये घड़ी का मूल्य 20% घटती है तो उसका बिक्री में 20% का वृद्धि हो जाता है ना। तो बस यही फार्मूला लगा देंगे, +-x +-x y +-x/100। तो पहले 20% घटती है तो हम करेंगे -20, फिर 40% बढ़ती है तो प्लस माइनस माइनस, 4 दूना हो जाएगा हमारा 800, है ना। 4 दूना हमारा हो जाएगा 800/100। अब ये आ जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा +20 माइनस ये कटेगा 8, तो 20 में से 8 हमारा चल जाएगा, तो ये आ जाएगा 12% प्लस में, मतलब 12% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 21 बोला कि अधिक किसी वस्तु का कर में 20% की कमी की जाती है और उसकी खपत में 15% की वृद्धि की जाती है, तो राजस्व में कितना कमी आता है। देखिए, कर मिस होता है रेट में 20% की कमी और उसके खपत में 15% की वृद्धि की जाती है। हमारे पास कल के अनुसार पहला ऑप्शन था, रेट इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, है ना। तो रेट में 20% की कमी, तो अब इससे भी हम बना सकते हैं, और इसे आसान बनाने के लिए सबसे बेस्ट हमारा होगा कि हम ऐसे कर लें, है ना। ये वाला फार्मूला लगा दें, +-x/100। तो पहला 20 की कमी -20,
फिर 15% की वृद्धि, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और हो जाएगा 20 गुने 15, तो 15 दूना 30 हो जाएगा 300 अपॉन 100। तो ये आ जाएगा हमारा -5, इधर हो जाएगा -3, तो -5 -3 हो जाएगा -8% की कमी। तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 8% की कमी, ऑप्शन नंबर 1। और दूसरा हम रेट इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर भी हम यूज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है 22, और इसका जो आंसर हमारा अगले पेज पे है, तो टेंशन नहीं लेना है आंसर के बारे में। चलिए क्वेश्चन हमारा क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 22 बोला है कि एक पुस्तक के मूल्य में पहले 8% की वृद्धि की जाती है, फिर बाद में 8% की कमी की जाती है, तो पुस्तक के मूल्य में कितने प्रतिशत की परिवर्तन हुआ। तो वही फार्मूला लेंगे, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो पहले 8% की वृद्धि हो गई प्लस 8, फिर बोला कि 8% की कमी होगी प्लस माइनस माइनस 8 64 अपॉन 100। तो 8 प्लस माइनस खत्म हो गया, तो माइनस ये हो जाएगा 64 अपॉन 100 हो जाएगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या है, तो वही आ जाएगा 64% की कमी, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ये 2। क्योंकि यहाँ पे देखना है कि ये माइनस में आ रहा है, तो इसे हटाएंगे तो हो जाएगा 0.64% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जो कि हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 23 से बोला एक पेन की कीमत में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और बाद में बिक्री में कमी आने के कारण कीमत में 20% की कमी की जाती है, तो पेन की अंकित मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या है। वही क्वेश्चन है कि पहले 15 की वृद्धि फिर 20 की कमी, है ना। तो प्लस 15 की वृद्धि और 20 की कमी, तो प्लस माइनस माइनस 20 गुने 15 अपॉन 100। अभी हो जाएगा -5 माइनस और 15 दूना 30 हो जाएगा 300 अपॉन, ये हमारा हो जाएगा ये। अब ये कट जाएगा तो हो जाएगा -3 5 3 8%। तो -8% मतलब 8% की कमी, तो यहाँ पर हमेशा कमी ही होगा, -8%, ऑप्शन नंबर हमारा 3। ये भी पूछा गया था SCHSL 10+2, ये 2022 का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है 24 की एक मोटरसाइकिल की मूल्य 75,500 रुपया है, इसमें 17% की कमी के बाद मोटरसाइकिल का मूल्य क्या होगा। तो देखिए हमारा जो है 75,500 है, ये अपने आप को दर्शा रहा है 100%, है ना। तो 17% की कमी, तो जब 100 में 17% की कमी करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 83, है ना। और यही पूछा है तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, है ना। अब 755 गुने और 83 करेंगे तो अंत में आ जाना चाहिए पंक्ति या 15 का 5, तो यूनिट डिजिट हमारा लास्ट में होना चाहिए 5, और लास्ट में 5 हमारा एक ही है जो ऑप्शन नंबर 3 है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25 बोला कि एक वस्तु की कीमत में पहले 25% की वृद्धि हो जाती है और बाद में बिक्री घट जाने के कारण इसकी कीमत में 30% की कमी हो जाती है, तो वस्तु के अंतिम मूल्य में शुद्ध वृद्धि या कमी क्या है। मतलब पहले 25% की वृद्धि हो जाती है और फिर 30% की कमी हो जाती है, तो वही फार्मूला लाएंगे, 25% की वृद्धि माइनस 30% की कमी प्लस माइनस माइनस, और 25 गुना हमारा 30 अपॉन 100। अब ये कटेंगे 25 चक्का, ठीक है ना। तो इधर पहले देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा -5 और माइनस इधर होगा 30/4, तो 30 को 4 से भागा देंगे तो 7 × 7 पॉइंट आ जाएगा 5, तो -7.5 और -5 हो जाएगा -7 5 12.5 की % की क्या हो जाएगा माइनस है, तो हमारा हो जाएगा कमी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 है। और ये CPO में, दिल्ली पुलिस में पूछा गया शायद, हाँ SSC में, है ना। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, फिर से वही क्वेश्चन पिछले वाले क्लास वाला है। नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 रुपये में 2 kg अधिक नमक खरीदने के सक्षम बना देता है, तो नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम कितनी होगी, है ना। तो देखिए सबसे पहले हमारा होता रेट इनटू कंजप्शन इक्वल टू हमारा होता एक्सपेंडिचर। बोला है कि नमक की कीमत में 15% की कमी, तो 15%, यहाँ पर ध्यान देंगे 15% हमारा होता है 3/20। तो देखिए 20 से 3 की कमी हो गई तो ये हो गया हमारा 17, है ना। और क्या है कि जितना में पहले खरीदता था आज उतना में ही 2 kg अधिक खरीद रहा है ना। क्या खरीद रहा है, 2 kg अधिक खरीद रहा है। इसका मतलब एक्सपेंडिचर आज भी यहाँ सेम है, जितना पहले था आज भी उतना है। और ये क्या मतलब, ये रेट कमी होने के कारण
खपत में कितना 2 केजी का वृद्धि हो गया है ना। और आज भी वही एक्सपेंडिचर सेम है। जब एक्सपेंडिचर सेम है तो ये रेट का रेशियो का उल्टा हमारा हो जाएगा कंजप्शन का, है ना। तो ये हो जाएगा 17/20, ठीक है ना। अब यहाँ बोला कि 272 रुपया में 2 केजी है ना, तो 1 केजी का निकाल लेंगे, है ना। तो 272/2 करेंगे तो 1 का निकल जाएगा 1, और 36 दूना 72, है ना। अब देखिए 2 केजी अधिक खरीदता है, और यहाँ कितना केजी अधिक खरीद रहा है, 3 केजी, है ना। यहाँ खरीद रहा है अधिक 3 केजी, और ये दिखा रहा है 2 केजी का, है ना। तो एक दिखाएगा 2/3, ये क्या हो जाएगा 2/3 हमारा हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे 1 दिखा रहा है 2/3, है ना। तो यहाँ पर 1 दिखा रहा है हमारा 2/3, तो ये 272 दिखाएगा, है ना। तो ये नीचे गुना में भागा में ये चलाएगा गुना में, और ये गुना में ये चलाएगा हमारा भागा में। अब इसे काटेंगे तो 136 मत में, है ना। तो आ जाएगा 136 × 3, है ना। तो बोला कि नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है। तो ये 17 से घटकर कितना हो गया, 20 हो गया। तब इसे हम क्या करेंगे, 20 से भागा दे देंगे, तो ये कटेंगे 10 मर्त में, और ये आ जाएगा हमारा 68। अब ये करेंगे 24 के 4 हाथ में 2 हो जाएगा, और 18 2 20, और नीचे 10, तो ये पॉइंट लग जाएगा, तो हो जाएगा 20.4, और 20.4 या फिर 20.40, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा कितना है 26, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा 20.40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ये पूछा गया था सीजीएल टायर 1 में क्वेश्चन, और ये काफी मजेदार क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 बोला कि एक निर्माण इकाई में यह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, है ना। तो मान लेते हैं कि कोई कच्चा माल हमारा 100 है, क्या है, कच्चा माल हम मान लेते हैं 100 है, और इसमें वृद्धि होगी 25% का, है ना। तो ये वृद्धि होकर हो गया हमारा 125 रुपये, है ना। कितना का वृद्धि हुआ, 25% का वृद्धि हुई, है ना। और श्रम लागत कच्चे माल की लागत से 30% से बढ़कर श्रम जो लागत है, श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गई, है ना। तो ये हमारा बढ़ गया, ये हमारा बढ़ गया, कच्चा माल 30% तो हो जाएगा 130%, और ये हमारा बढ़ गया 38%, है ना। तो 125 का 38% निकाल लेंगे, 125 गुना 38% हो जाएगा, तो 25 25 25 का 4, तो ये लगभग हमारा आ जाएगा, कट के देख लेते हैं 4 मर्त में, है ना। ये हो जाएगा 2, 19 दूना 48, 19 25 95/2, तो ये हो जाएगा 45, और 46 47.5, है ना। अब इसमें जोड़ देंगे 47.5, तो ये हमारा हो जाएगा 47, तो ये हो जाएगा 172.5, है ना। ये वृद्धि हो गया। तो वही हमसे पूछा आगे, तो कच्चे माल की खपत कितनी प्रतिशत कम की जाए ताकि लागत वृद्धि में पहले की लागत के बराबर हो जाए, मतलब इसके पहले के बराबर हो जाए। तो कितने की कमी की जाए, तो देखिए 42 की, है ना, 42.5 की, है ना। कितना का 42.5 की कमी की जाए, कितने पर 172.5 पे, तो 100 पर कितना, इस पॉइंट से इस पॉइंट को खत्म कर देंगे, और इसे काट पीट करेंगे, तो ये हमारा लगभग आ जाएगा 24.6%, है ना। कितना आ जाएगा 24.6%। एक बार फिर से देख लेते हैं। बोला कि कोई कीमत है, हम मान लिया उसको 100 रुपया, तो 25% की वृद्धि की तो हो गया 125, और बोला है कि श्रम लागत कच्चे माल की लागत 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गई। तो ये बढ़ा दिया हमारा 30%, और इसका जो लागत है उसको बढ़ा दिया 38%, तो ये निकल के आ गया। और वही पूछा कि इसे वापस आने के लिए कितना कमी करना पड़ेगा, है ना। तो ये आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है। बोला कि एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, जिसके कारण ग्राहक 360 रुपया में 2 केजी अधिक वस्तु खरीद सकता है ना। तो वस्तु की प्रारंभिक मूल्य कितना है ना। तो वही क्वेश्चन हो गया फिर से हमारा क्या, कि एक हमारा रेट, एक कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। बोला कीमत में 20% की कमी, 20% 1/5 होता है, तो 5 से कीमत घटकर हमारा 4 हो गया, और रेट हमारा सेम टू सेम है, तो हमारा कंजम्पशन 4 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 इंटू 5 हो जाएगा, है ना। तो बोला कि 360 रुपया में 2 केजी अधिक खरीदता है। यहाँ देखिए कितना खरीद रहा है अधिक, 1, तो 1 दिखा रहा है कितना को, 2 को, है ना।
तो 360 का तुलना करेंगे हम अपना 2 से, तो एक का हो जाएगा 180, है ना। तो हमसे क्या पूछा है कि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, है ना, प्रारंभिक मूल्य मतलब पहले वाला मूल्य, है ना। तो पहले वाला मूल्य जो हमारा कितना था, 4 था, अब बढ़कर कितना हो गया 5। तो ये 4 से भागा देंगे तो 45 चक 45 में तुम्हें कट जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, है ना। तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा है 29। बोला केले के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक ग्राहक 80 रुपये में 6 केले अधिक खरीद सकता है, तो केले का न्यूनीकृत मतलब नया प्रति दर्जन मूल्य ज्ञात करें, है ना। तो हम ले लेते हैं एक हमारा रेट, एक हमारा कंजम्पशन इक्वल टू हमारा एक्सपेंडिचर हुआ 20% की कमी, मतलब 20% 1/5, तो 5 से कमी होकर कितना हो गया 4। और रेट तो हमारा जब सेम है तो इसका एक्सपेंडिचर हमारा जो हमारा रेट का उल्टा हो जाएगा कंजम्पशन, तो ये हो जाएगा 4/5। बोला कि 80 रुपये में 6 केला अधिक खरीदता है। अब देखिए यहाँ कितना केला अधिक खरीद रहा है, एक दिखा रहा है, और एक कितना दिखा रहा है 6 केला का, है ना। और 6 केला 80 रुपये में, है ना। तो 80/6 एक केला का हो गया। तो हमें चाहिए 12 केले का, है ना, कितना 12 केला का। तो 12 बनाने के लिए इसे 2 से गुना करेंगे तो इसे भी 2 से, मतलब 160 रुपये हमारा हो जाएगा कितना 12 केला का, कितना 12 केला का, है ना। तो बोला कि केले का न्यूनकृत प्रति दर्जन, तो 160 रुपये में कितना खरीदता है नया 5, पहले खरीदता था 4, अब कितना खरीद रहा है 5। तो 5 से भागा देंगे तो ये कट जाएगा 32 मर्त में, 15, ये 32 मर्त में, तो 32 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से हमारा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ये एक है। इसे हम देखिए इसे एक और विधि से हम बना सकते हैं, इसे एक और विधि से बना सकते हैं। तो इसे क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा ऊपर घसका लेते हैं ना, ऊपर कर लेते हैं, या फिर यहाँ पर ही रहने देते हैं और यहाँ पे शॉर्ट में कर देते हैं। बोला है कि 20% कमी होने के कारण 80 रुपये में 6 केला अधिक मिलते हैं, मतलब 80 रुपया में हमारा 6 केला होता है। तो 80 अपने आप में 100% है, तो क्या 20% की कमी कर देते हैं तो ये कट जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 16 आ जाएगा, है ना। मतलब 6 केले का मूल्य जो हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा 6 केले का 16। तो हमारा पूछा 12 केले का, तो 16 दूना ये 32 आ जाएगा। तो हम इसे शॉर्ट में निकाल सकते हैं बाकी लेकिन आपको ये चीज कंफर्म होना चाहिए, इसी से आप बनाइए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 38 बोला गेहूं की कीमत में 15% की कमी एक गृहिणी को 2720 रुपये में 6 केजी अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम बना देती है। तो गेहूं की प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत हमें निकालना है। तो देखिए एक हमारा रेट इनटू कंजप्शन इक्वल टू हमारा एक्सपेंडिचर होता है 15% की कमी। तो याद रखिए 15% होता है 3/20, तो 20 में 3 की कमी हमारा हो जाएगा 17, और एक्सपेंडिचर तो हमारा वही दोनों टाइम सेम रहता है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 17 गुना 20। अब बोलते हैं कितना का कमी हो रहा है भाई, कंजप्शन में 3 की कमी, और यहाँ दिखा रहा है 3 कितने 6 का, है ना। तो 3 दिखा रहा है कितना 6 का, तो एक दिखाएगा हमारा 2 का, कितना हो जाएगा 2 का, है ना। एक कितना दिखाएगा 2 का, तो ये कर देंगे 2720 को हम भागा दे देंगे 2 से, है ना। तो अब ये काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 और 3 दूना 6 बचेगा 1 और 6 दूना 12, 1360 कितना हो जाएगा 1360। तो 1360 हो गया। तो हमसे पूछा गेहूं की प्रति घटी हुई कीमत क्या है, तो घटकर कितना हो गया हमारा, तो 1360 को हम भागा देंगे, घटकर 20 हो गया, है ना 20। एक शून्य से एक शून्य कट गया, अब 2 से काटेंगे तो 6 दूना 12 1 और 8 दूना 16, मतलब 68 रुपया, कितना हो गया 68 रुपया। तो प्रति केजी हमारा निकल गया 68 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ये 2 है, और ये पूछा गया टायर 1 में। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है। बोला चावल की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 450 रुपये में 50 किलोग्राम अधिक चावल प्राप्त करने के में सक्षम बना देता है। तो चावल के मूल्य में प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए, है ना। तो एक हमारा रेट इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, 20% की कमी मतलब 5 से हमारा हो जाता है 4, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 4 से हमारा हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पर रेट हमारा दोनों टाइम सेम है ना, खर्च उतना ही होता है। तो देखिए 50 केजी अधिक खरीदता है, यहाँ देखिए कितना अधिक खरीदा है 1 केजी, और एक दिखा रहा है कितना को 50 केजी को, है ना। तो बोला 450 रुपया में, तो फिर हमारा निकल जाएगा 450 में 50 से भागा दे देंगे तो ये कर जाएगा, ये आ जाएगा 9, है ना, कितना आ जाएगा 9। तो बोला है कि चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करें, है ना। चावल का
मूल मूल है ना, मूल मतलब पहले वाला, मूल मूल बोले तो पहले वाला है ना, तो पहले वाला हमारा हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे 4, तो इसे 4 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 4 दूना 8, बचेगा 1, पॉइंट देंगे तो हमारा हो जाएगा 0, तो फिर काटेंगे 4 दूना 8, बचेगा 2, 4 पचे 20, तो 2 रुपया 25 पैसा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 32 बोला कि सेब की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, तो वही 20% की वृद्धि और 20% की कमी, प्लस माइनस माइनस 20 गुने 20 अपॉन 100, ये प्लस माइनस खत्म, माइनस हो जाएगा 2 दूना 400 अपॉन 100 इक्वल टू हो जाएगा -4% की कमी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 33 बोला कि यदि पेट्रोल की कीमत 28% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी चाहिए यदि पेट्रोल का व्यय अपरिवर्तित रहे, मतलब खर्च हमारा सेम रहे। तो एक हमारा होता है रेट इनटू कंजम्पशन इक्वल टू हमारा क्या होगा एक्सपेंडिचर। तो 28% की वृद्धि हम यहाँ पर निकाल लेते हैं 28%, तो ये 7 28 और ये 25 7/25, तो 25 से 7 की वृद्धि हमारा हो जाएगा 32 हो जाएगा, और हमारा खर्चा जब सेम रहे तो यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 32 और 25 है ना। तो बोला कि पेट्रोल की व्यय के परिवर्तित रहे तो खपत में कितनी की कमी, तो 32 था, अब हमारा हो गया कितना 25, तो कितने की कमी 7 की कमी, कितने पर 32 पे, तो 100 पे कितना, तो ये हमारा हो जाएगा, इधर करेंगे 8 चक 32, ऐसा करेंगे 25, तो 25 7 7 पचे 7 पचे 35 का 5 हाथ में 3 और 7 दूना 14 15 16 17 175 अपॉन 8 और 175 अपॉन करेंगे तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 21.88 शायद है ना, 21 हमारा 88% हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 2। और ये पूछा गया सीजीएल टायर 1 में। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका भी जो आंसर हमारे इस पेज पे नहीं है तो इसका आंसर हमारा अगले पेज पे होगा, तो डोंट वरी, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 बोला है कि प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि के कारण एक महिला 200 रुपये में 5 kg कम प्याज खरीदती है, तो प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें। तो वही हमारा रेट इनटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, 25% की वृद्धि हो गई रेट में, तो 25% 1/4, तो 4 से वृद्धि हो गई 5 में, और पैसे उतना ही खर्च करती है महिला, तो इसका रेशियो उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4। तो क्या बोला कि 5 kg 200 रुपये में 5 kg कम खरीदते हैं, यहाँ कितने की कमी, 1 की कमी, और एक दिखा रहा है 5 को है ना, तो एक दिखा रहा है 5 को, तो कितना हो गया 5 गुना, एक दिखा रहा है हमारा 5 को, कितना 5 गुना हमारा हो गया, तो 200 रुपया में 5 के कम से खरीदती है, तो एक का हमारा हो जाएगा 40 रुपया है ना, तो बढ़ा हुआ कोई मत है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा नया वाला 4 हो जाएगा, तो 4 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा 10 मर्त में, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये 10 नंबर कहाँ गया, ये 10 रुपया पर केजी हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 3 वाला है ना। तो फिर से एक बार देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन अब इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि एक सेब की कीमत 30% कम कर दी जाती है तो ग्राहक 140 रुपये में 5 और सेब खरीद सकते हैं, तो सेब की घटी हुई दर ज्ञात करें। तो वही हमारा रेट इनटू कंजप्शन इक्वल टू हमारा एक्सपेंडिचर होता है। तो 30% की कमी हो गई रेट में है ना, तो 30% 3/10, मतलब 10 में 3 की कमी तो हो गया 7, और हमारा एक्सपेंडिचर खर्च वही रहे, तो इसका रेशियो हो जाएगा 7 × 10। तो यहाँ कितना का वृद्धि हो गया, 3 का वृद्धि, और यहाँ कितना 5 और सेब खरीदता है, तो 3 दिखा रहा है 5 को, तो 1 दिखाएगा 5/3, और इतना कितने में 140 पर, तब ये चल जाएगा ऊपर, तो 140 × 3 अपॉन नीचे हमारा हो जाएगा 5, तो 5 से काटेंगे 5 दूना 10 और 8 × 5 = 40 28, तो 28 × 3 हो जाएगा 8 × 3 = 24 के 4 हाथ में होगा, 8 × 3 = 24 के 4 हाथ में 2, और 3 दूना 6 2 8। तो बोला कि सेब की घटी हुई दर क्या है, तो सेब की घटी हुई दर, तो 7 से घटकर कितना हो गया 10, तो अब 10 से भागा देंगे तो हमारा हो जाएगा 8.4, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 है। और आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। बोला है
कि यदि किसी उत्पादन के मूल्य में 50% की कमी की जाती है, फिर उसके मूल्य में 50% की वृद्धि की जाती है और फिर 50% की वृद्धि की जाती है, तो उत्पादन के मूल्य में निव्वल वृद्धि प्रतिशत क्या है। तो मान लेते हैं कि पहले वो x था, तो पहले 50% की कमी, 50% 1/2 में 1 की कमी, तो हमारा हो जाएगा 1/2। फिर उसके मूल्य में 50% की वृद्धि, तो 1/2 में 1 की वृद्धि, तो हमारा हो जाएगा 3/2 और फिर 50 की वृद्धि, तो 3/2। तो ये आ जाएगा x इंटू 3 तिया 9 और 2 8। तो 8 से 9 मतलब कितना, 1 की वृद्धि कितने पर, 8 पे, तो 100 पर कितना, तो 1/8 जो हमारा हो जाएगा 12.5% हो जाएगा, 12.5%। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3। तो ये हमारा टाइप 5 1 से लेकर 36 तक के सारे क्वेश्चन आज इस सेशन में समाप्त होते हैं। तो जो भी लास्ट तक बने हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।